तो दाल की फैमिली हमारी में आ जाएगा दाल, ज़ाल, रॉ और ज़ा। दाल बोलने के लिए आपने अपनी ज़बान को ऊपर टच करना है, आगे दांतों के जो हमारे फ्रंट टीथ हैं उनसे पीछे, बिल्कुल उनकी जहाँ पे वो स्टार्ट होते हैं, दाल, ठीक है, दाल। और यहाँ पे हमने इसे थोड़ा खींचना है, मैंने आपको बताया ना डबल ए है तो खींचना है। उर्दू लैंग्वेज में जो ये लिखे हुए हैं इसमें ये जो मद आ रही है इसका क्या काम है, ये खींचने के लिए। जिस तरह हमने इंग्लिश में डबल ए लिखा है तो ये शो करने के लिए कि यहाँ पे हमने खींचने आवाज़ को थोड़ा लॉन्ग करना है, इसी तरह उर्दू ज़बान में या अरबिक ज़बान में इसको अलिफ़ के साथ और ये मद के साथ शो किया जाता है। यहाँ पे अलिफ़ नहीं आ सकता था इसलिए खाली मद है। कुछ और रूल्स भी हैं वो हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे खींचने के लिए उन्होंने और मद के अलावा अलिफ़ या ये सब क्यों लगाया है। तो अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे मद है उर्दू में, तो वहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ खींचना है। इंग्लिश में उन्होंने डबल ए कर दिया है, जहाँ पे खींचना हो वहाँ पे उसी लेटर को डबल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ई को डबल कर दिया, ए को डबल कर दिया, एक्सेट्रा। ओके, तो यह है दाल। अब आ गया ये लेटर, इसको हम जाल बोल देते हैं, रोंग, ये जाल नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी जो टंग है, अपनी जो ज़बान है, उसको जिस तरह हमने सा के लिए बोला था सेम उसी तरह इसके लिए आपने करना है। हमारे पास कुछ सॉफ्ट लेटर्स होते हैं जिनमें से दो ये हैं सा और दाल, और इसके बाद जो थर्ड आएगा वो भी सेम, उसकी भी सेम ही साउंड, सेम तरीके से साउंड निकलेगी, बट नेम डिफरेंट होगा। तो जैसे हमने सा के लिए अपनी ज़बान को, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी कि आपके ये माउथ है अगर, तो ज़बान को हमने रखा था थोड़ा सा उसके पास और यहाँ पे इस तरह करके हम उसको आहिस्ते से ले गई थी पीछे और सा प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे भी दाल के लिए हम दाल, ठीक है, तो दाल के लिए भी दाल, पहले हमने ज़बान को रखा अपने दांतों के दरमियान में, दा बोला, जब हमारी टंग अलग हो गई अपनी जहाँ पे हमने उसे स्टे करवाया था वहाँ से अलग हो गई, तो लास्ट में बिकॉज़ यहाँ पे लाम आया एल है, इसके साउंड के लिए हमने उसको ऊपर टच करना है, ज़बान की नोक को अपने अपर पार्ट पे टच करना है, तो लाम की साउंड निकल आएगी। दाल, जैसे दाल, इसी तरह दाल। फिर आ जाएगा रॉ, इसको आपने थोड़ा मुंह को गोल शेप करके थोड़ा मोटे से मोटा करना कहा जाता है, जब हम अपने माउथ को गोल कर देते रॉ, ठीक है। इसको जब हमने इसकी साउंड निकालनी है तो कैसे निकालनी है, रॉ, रॉ, उसकी यानी कि आर 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 इसकी हो जाती है साउंड, शॉर्ट साउंड र, लेकिन जो इसकी एक्चुअल साउंड है वो है रॉ। इसी तरह इसी साउंड को हम ज़ोर से पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ज़ा, ठीक है। इसको हम सीटी की तरह भी कहते हैं, जिस तरह हम सीटी की आवाज़ जहाँ से निकलती है ना करके, उसी तरह ये भी साउंड वहाँ से निकलती है, बस थोड़ा सा भारी साउंड के साथ, ज़ा, ज़ा। ये दाल है, ये बहुत ही सॉफ्टली पढ़ा जाता है और ये ज़ोर से सीटी की तरह पढ़ा जाता है, ज़ा। तो यहाँ तक आप अपनी क्वेश्चन लेटर्स को याद करो, और कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछो, हम दोबारा इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।